राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 4 मार्च 1991 साय लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन। राम पराकृष्णवद्वन्दं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे दन्दात्मो प्रपन्न पारिजाताय तुलसीकपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरिदाभात् पीताम्बरारुणविन्दफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दरेखात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो भगवते नमः गोविन्दाय नमः श्रीगुरुचरणदेवाय नमः नारायण नारायण नारायण। अब बोलो महाराज क्या सुना ऐसा हो। हमारी बीती हुई बात है, सत्संग की बातें कही नहीं। अभी पद गए जो तो सत्संग की महिमा बहुत है। मैंने पुस्तकें पढ़ी है, हिंदी की भी संस्कृत की भी। तो उन पुस्तकों में विचार कर देखा, मैंने अपने स्वयं सोचा है और पढ़ा है और पूछा और सुना भी है। तो बढ़िया और सुगम साधन क्या है? सत्संग है। शास्त्रों में महिमा जितनी नाम की आती है और सत्संग की आती है, ऐसी तीसरी मैंने सुनी नहीं है। आप मुझे बताओ भाई, और कोई महात्मा की बात बताओ। आपने कोई बढ़िया बात सुनी तो कह दो भाई, वो भी सोच रहे समझ लें विचार। मेरे को तो ऐसा मिला है, वे सत्संग से लाभ कैसे ले सकते हो। मैंने खूब विचार किया है, इसमें सोचा है। कई वर्षों पहले की बात है, कोई 50-60 वर्ष हो गया होगा, सम्मत याद नहीं है, परंतु कई दिन रहा, कई वर्षों तक ही रहा और अब भी रहता है। हम अधिक से अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं, ये मेरे मन में उत्कंठा जागृत हुई थी और अब भी होती है। अब भी ऐसी बात नहीं है कि हमारा तो कुछ नहीं है, तुम लोग करो, हमारी क्या ऐसी उपेक्षा नहीं है। अब क्या रहना है, अब तो हम बड़े हो गए, हमें क्या बाकी रहा, ऐसा नहीं है। एक मैंने सत्संग की बातों की बात सुनी थी संतों से कि बड़े बड़े पहलवान होते हैं नामी, वे भी रोजे ना बड़े दंगल में जाते हैं, जहाँ कुश्ती होती है जाते हैं और लड़ते हैं, आपस में अभ्यास करते हैं। अब उनको क्या बाकी रहा है। इस तरह से बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा सिद्ध पुरुष भी ऐसा करते हैं। भगवान राम जी का जब राज्य हुआ, उसमें शंकर भगवान गए हैं वहां। महिपाल बिलोकीय दीन जन्म, हे राजा महाराजा आप मेरी तरफ भी जरा दृष्टि डाल। शंकर भगवान, उनको क्या करना बाकी रह गया है। उन्होंने बात मांगी है कि मैं बार बार वर मांगू हूं, हर्ष देव श्री रंग,
बार बार वर मांगू। बार बार मांगने का मतलब है मैं पिंड छोड़ूंगा नहीं। पर हर्षित है उसी रंग, आप हर्षित होकर ना ज्यादा बार बार कहने से आदमी उकसा जाता है, गुस्सा कर देता है। तो कृपानाथ ऐसा मत करना। मैं तो बार बार मांगूंगा, परंतु आप खुश होकर प्रसन्न होकर दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। कभी कैसे पीछे पड़ गया है, ठीक है नहीं, हर्षित देव। तो भोले बाबा क्या मांगते हो कि पद सरोज अनपायिनी भक्ति और सदा सत्संग। बोले बात सच्ची है ना। आप लोगों ने रामायण तो पढ़ी है, सुनी है, पाठ भी किया है और मौका पड़ता है अब भी करते हैं। तो पद सरोज अनपायिनी भक्ति, अपाय विघ्न सहित, अनपायिनी मानो विघ्न बाधा रहित परमात्मा चरणों में भक्ति। वो तो भक्ति मिले और सदा सत्संग। अब सदा सत्संग बड़ा बाबा क्या सीखेगा, क्या उनकी बाकी रहेगी बात। जैसे बड़े पहलवानों को कोई सीखने की बात थोड़ी है, ऐसे उनको सीखना थोड़ा ही है बोलिए। और सत्संग वो भी सदा। तो ऐसे मेरे को मौका मिला है तो मैंने सोचा है कभी हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाओ, क्या उपाय करें। आप माने चाहे न माने, न जाने चाहे न जाने, ये आपने गया तो उसे याद आ गई। इस बात मैं तो कहता हूँ, मेरे मन से निकालता हूँ भाई। आप माने न माने, जाने न जाने, आपके जैसे न जैसे, आपकी मर्जी। तो मेरे मन में ऐसी बहुत बातें आती थी। नयासिया निब्या की बात है ये, 89 88 89 उन दिनों की बात है, 89 अंदाजन की। ऐसी मन में आई मेरे। तो मैंने प्रश्न किए, अच्छे से संतों से प्रश्न किया है कि लाभ कैसे उठाओ। तो वहां भी उत्तर मिला है और भागवत के 11 स्कंद में भी मिला है इसको उत्तर। अमाया अनवृत्या तुष्टिर आत्मा आत्मो हरि। अमाया कपट नहीं, सरल चित्त से सत्संग करे, कपट रहित होकर करे, अपनी जिद में रखे। अनुवृत्या वो कह उसके अनुसार चले, उनकी मारी वो अनुसार चले। तो उनके रुख के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, वचनों के अनुसार करे तो लाभ होता, ऐसा लिखा। मैंने पूछा है उनसे भी, जैसे शेर जी से पूछा तो शेर जी कहते थे श्रद्धा से। उनके अंत में श्रद्धा पर हाथ टिकती थी। जो सत्संग की वो जानते हैं सभी कि श्रद्धा से। वो श्रद्धा कैसे हो, श्रद्धा का मतलब वे कह जैसे करना, उनके अनुसार चलना। श्रद्धा की पहचान है श्रद्धावान लभते ज्ञानो तत्पर संगेतेन्द्रिय, ये गीता महात्मा है। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। श्रद्धा से क्या होता है, तत्परता होती है। हम जो बात सुने उसके अनुसार करना होता है। श्रद्धा होती है ना, तो कहना करना, आज्ञा पालन होती है। श्रद्धा होने पर आज्ञा पालन, श्रद्धा की कसौटी। श्रद्धावान को ज्ञान मिल जाता है। और श्रद्धावान की कसौटी क्या है कि तत्पर होते हैं, जैसे कह जैसे करते हैं तो उसको मिलेगा चीज। जैसे कोई धनी आदमी हो और उसके पास में रहे और उसकी प्रसन्नता के लिए वो कहे जैसे ही करे, मन के अनुकूल चले, तो महाराज वो राजा महाराजा बड़े सेठ धनी, उनके पास ऐसी कोई चीज जो उसको न दे, ऐसी बात नहीं है।
भैंस के भी मन के अनुकूल चलना, भैंस दूध देती है, दूध नहीं मिलता। उसका बच्चा होता है ना, वो भैंस जब राजी नहीं होती तो वो चाहता है तो सामने देखती, बच्चा वहीं खड़े देता, पास में नहीं आता। हमारी देखी बात है, ये कोई तमाशा खेल की बात नहीं, ये सुनी हुई देखी। वो जब प्रसन्न होती है तब बच्चा आता है, फिर दूध देती है। तो बिना उनकी प्रसन्नता के उनसे लाभ कैसे ले लोगे? कोई जबरदस्ती ले लोगे? कैसे ले लोगे? उपाय है कोई आपके हमारे पास? तो उनकी सेवा करो। तब विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। वे ज्ञानी तत्वदर्शी अनुभवी पुरुष उपदेश देंगे कब? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। 3 बात बताई। उनको जाकर नमस्कार करे, दंडवत करे और सेवा करे। सेवा बढ़िया क्या है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अच्छे साहिब की सेवा आज्ञा पालन है, वो कह जैसे करे, उसके अनुसार चले, उसके लाभ होता ही है, नियम है ये, कभी ये चूकता नहीं, रामबाण उपाय है। धनी आदमी राजी है तो धन देता है, विद्वान राजी है तो विद्या देता है, अपने में गुण है कोई वो राजी है तो वो गुण देता है, और उन गुण बहुत है उनके पास, राजी हो देता है, उनसे वो चीज मिलती है। आप साहब कोई दे दे, क्या दे देगा? कैसे दे देगा? उनकी प्रसन्नता के बिना नहीं ले सकता। प्रसन्नता से मिलती है। गाय का बछड़ा है और गाय मर जाती है तो उसको जी गाय का दूध पिलाते हैं। गाय नहीं रही बेचारे, क्या बछड़े को दूध पिलाते हैं, वो दूध पीता है, पर दूध पीने पर भी उसका वो रंग नहीं होता जो मां से दूध पीता है। गाय के थनों में दूध आता है और गाय पाउस करके उसको चाटती है और दूध मिलता है। उससे जो पुष्टि होती है वो केवल दूध से नहीं होती। जी जाता है, मसा भी जी जाता है। गऊ का दूध मिल गया जी जाएगा, परंतु मां से दूध मिलता है, उसके रोए और तरह होते हैं, शरीर और तरह का होता है। देख कर आदमी पहचान लेता है कि इस गाय है, इसकी मर गई है, इसकी मां है, ऐसा फर्क पड़ता है। तो वो जो प्यार मिलता है ना, उससे जो लाभ होता है वो उन बातों से नहीं होता है। हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, लाभ होता है जरूर। पुस्तकों पढ़ो, आप कुछ भी करो, आपकी नीयत अच्छी है, परमात्मा की तरफ चलोगे तो लाभ जरूर होगा। भगवान के लिए किया हुआ काम कभी भी निष्फल नहीं जाता। परंतु संत महात्माओं से लाभ लेना चाहो तो बहुत विशेष लाभ होता है उनकी आज्ञा से। करापे में संत हुए श्री दयाल जी महाराज। दयाल जी महाराज बड़े प्रभावशाली हुए। वो बात के बाद में कविता कर देते थे, कविता ही वाणी भी कविता जी। तो उस महिमा में लिखा है कि भाई आगे कवि हुए थे, उन पर श्रद्धा नहीं होती, पर प्रत्यक्ष देखा दयाल जी महाराज को प्रत्यक्ष देखा कि ऐसे हो सकते हैं कवि। ऐसी कविता थी उनकी। परिवार न वार न सार संभार न तार न कार न आये लियो आरोह खगार न झाय धारार न चक्र सरार न काज कियो जन आप अपार न सोई विचार न टेर उचार न एक डरो भव के दो घुटार युधार यम पर पार गजेंद्र जेम करो। ऐसा कहा है। तो उनके पीड़ा हो गई थी नेत्रों में। अप्सरा आई, वहां जिद करके आई कि तो पुरुष जाति है, वो क्या बात है, स्त्री सामने आ जाए तो पुरुष क्या है, पुरुष जाति तो पुरुष है ही, ऐ कर लूंगी मैं।
अरे वो नहीं ऐसे फंसेगा नहीं, अरे पुरुष नहीं फंसे क्या बात है। आई नृत्य किया सब कुछ किया, उन्होंने देखा नहीं। तो उस अफसर ने कहा कि मैं कहती हूँ, जिद करके आई हूँ, आप देख लो एक बार केवल। नहीं देखा तो अंतर्ध्यान हो गई और कह दिया कि तेरे नेत्रों में पीड़ा हो जाएगी, नेत्रों में सूर चलने लगी। तो मैंने करुणा सागर बनाया, करुणा सागर। उसका पाठ करने से भी आज कार्य की सिद्धि होती है। तो उन्होंने करुणा करी भगवान के सामने, और करुणा सागर के छंद सुनाया आपको, ऐसा ग्रंथ है। तो उससे उनकी आंखें ठीक हो गई। उसमें कहा उल्टा समझे राम औखणो साचो करियो। समझना, भगवान उल्टा समझ रहे, औखणो मनो आख्यायिका या कथा साची कर दिया आप। शरणागत दुखताम ओकाना भी भयो, आपके शरण रहे बस उल्टो फल हो जाए। कैसे हुए ये हुआ? आगे अबे न कोई अजू मैं ना नहीं सुनो, पहली हुई मैंने सुना नहीं, फिर आगे भी होगा नहीं, अब भी नहीं है, और मेरे प्रत्यक्ष मैंने देखा है। आपके एक फकीर था, तो वो चला जा रहा था किसी गांव, पीछे से एक घोड़ी चढ़े हुआ सवार आया, तो घोड़ी को चलाई, घोड़ी ने बच्चा दे दिया। घोड़ी को प्यारे को घोड़ी ठाण दे दिया, कहते अरे की अलग भाषा है, पशुओं के लिए ब्याएगी कहते हैं, घोड़ी के लिए घोड़ी ने ठाण दे दिया, मानो बच्चा हो गया, बछड़ा। वो बछेरा कहते बच्चे को। तो उनकी बड़ी बात हुई कि हम क्या करें, छोटा है, चल नहीं सकता, रास्ते में ये कहाँ रहे, तो उसका बच्चा चला हुआ बच्चा, वो बछेरा, क्या करें। इतने में वो बाबा जी आगे पीछे से, तो बाबा जी के मन में आई कि खुदा एक घोड़ा हमारे को भी दे देते तो हम भी चलते। ये जा रहा ध्यान घोड़ी पर चढ़ा हुआ, तो आगे वो खड़ा ही था। बाबा उठा इसको, बछड़े को उठा। अब क्या करे, वो तो पैर देकर खड़ा, अब करे क्या, उठा दिया। तो उसने कहा उल्टा समझे राम। मैंने कहा घोड़ा दे दो, तो घोड़ा तो दे दिया, पर मैंने चढ़ने के लिए दे दिया था, ये चढ़ बैठा मेरे पर। राम जी समझ तो गए, मैं उल्टा समझ गए। अपने चढ़ने के लिए घोड़ा मांगा था, और घोड़े से बैठा अपने माथे। उल्टा समझे राम, यही बात कही दयालजी महाराज ने कि उल्टा समझे राम ओ कौनो साचो करियो, सची करी बना। शरणागत दुखताम ओ कारण भी भयो, आपके शरण हो जाए और उस शरण होने से दुख हो। मैं स्त्री की तरफ नहीं देखा, क्या अपराध किया था, मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कोई खराब काम किया हो तब तो दंड हुए, ठीक बात, तुमने भी गलती करी, मैंने देखा नहीं, एक पर स्त्री की तरफ देखा नहीं, कब देखा नहीं, उसे दंड मिला सूरज चले आंखों में, फिर उसे ठीक होगा, उन पाठ से ठीक हो। अगर अब भी कोई पाठ करे तो उसे कार्य सिद्धि होती है। तो उन्होंने ये बात कही। अब तो उनके एक शिष्य थे भगवान दास जी, जाति में कोई सैकड़ों होगा, जैसे कितना तो याद नहीं हमें, बहुत चेला थे भजन। तो भजन करते थे, 12 महीनों में जब इकट्ठे होते तो महाराज पूछते इतना ही क्या किया तुमने, स्थान जीतना है, क्या है, रसना है, कंठ है, हृदय है, नाभि है, फिर मेरू है, एक भजन के स्थान है, तो इतना दिनों में इतना ही कैसे किया, इतना दिनों में ऐसे कैसे किया, पूछते थे। तो गुरु भाई होते हैं ना, उनके आपस में खटपट होती है, ईर्ष्या भी होती है। तो भगवान दास जी महाराज की सेवा में रहते थे, वो वही काम करे, महाराज की सेवा करते वो जाति महाराज की। तो मथानिया पर गए थे, मथानिया गए ना, और मथानिया वो भगवान दास महाराज का स्थान है, वो वहां रहे, उससे पीछे साधु परंपरा चली, दयाल जी महाराज की शिष्य रहे वो। तो
सेवा ने कह दिया कि महाराज हमारे को आप ताड़ना करते हो, कितना दिनों में इतना क्या किया, श्री भगवान दास जी कितना हुआ है, सेवा सेवा करते थे, वो कुछ भजन ध्यान कर सकते, टाइम ही नहीं मिलता सेवा में। तो इनके तो बताओ कितना हुआ है, हमारे को कहते हो तुम्हारे तो इनके कितना हुआ है। और सिर पर हाथ धरिया क्या 10वां द्वार, उसी समय 10 द्वार शुरू हो गया पूरा खट। तो सेवा अनुकूलता उनसे जो लाभ होता है ना, वो साधन से नहीं होता है, साधन करते करते नहीं होता, कमा कर धनी बनते हैं। और सेवा और सत्संग तो महाराज ये तो गोद जाना है। अब गोद जाने वाले क्या जोर आवे, कमाया हुआ धन मिलता है वहां, तो ऐसे दिया है फट हो गया उसे। ये संतों की बीती हुई बात हमने सुनी है भाई, पुरानी बात हमने देखी नहीं, पर बात ऐसी हुई। वो संतों के नाम स्थान वो मैंने सुने जो जानता हूँ। तो उनकी कृपा से जो चीज मिलती है वो हट से सिद्ध से नहीं मिलती, मिलती हुई बंद हो जाती है। आता है प्रवाह, रुक जाता एकदम। एक संत थे दादूपंथी, मैं कलकत्ते रहता था, तो अच्छे पढ़े लिखे संत थे, मूर्ति पूजा पर उन्होंने ग्रंथ लिखा है, ऐसे थे। एक दिन वहां सत्संग में आ गए, मैंने कहा कि महाराज कुछ सुनाओ, तो वो सुनाने लगे। सुनाते बाद में कि श्लोक सुनाए, कई श्लोक सुनाकर अर्थ करने लगे, अब आता नहीं। जो से रोने वाला आदमी वो रोने लगे, शुरू हो गया, उदास जो उदास हो गया, अब आता नहीं। अभी था कह गए, अब अर्थ करने नहीं आया। तो उन्होंने वहां पुराने गोविंद भवन में खड़े खड़े सुनाया था, वो बात सुनाता हूँ। वो कहते थे कि हमारे गुरु जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, भजन नहीं थे, भजन करते, भगवान में लगे रहते। तो मैं पढ़ करके अच्छा विद्वान बन करके आया, तो उस समय में मकान में कुछ काम हो रहा था, उसमें मेरे को कह दिया कि ये काम करो, उस वस्तु लाओ, ये करो ये करो, तो कर देता मैं काम। परंतु पीछे ही पड़ गए, तो मैं लिखता था पुस्तक। तो मैं ये किसी से किसी मूर्ख नहीं करा लेता है, तो इसको कोई कर देगा, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, तो तू ही मूर्ख हो जा, मूर्ख करना तू ही मूर्ख। उस दिन से बात ऐसी हुई कि मैं कहता हूँ, कहते कहते भूल जाता हूँ, याद नहीं आता। फिर मैं चरणों करा तो उन्होंने कुछ अवधि बताई, कितने वर्ष के बाद ठीक हो जाएगा। तो मेरी वो अवधि है, प्रत्येक से मेरे आता नहीं, मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ, तो ये हमारे सामने देखी हुई बात है कलकत्ते की। तो उनके नाराजगी से बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान है। बिना कारण कृपा करने वाले है और उनको नाराज कर दे, ये तुम्हारा एक काम तो कोई मूर्ख कर देगा। मैं लिख रहा हूँ, समझदार हूँ, तो तेरे बाधा तो विद्या की है, तू ही मूर्ख हो जा बस, कहता था। तो ऐसी बात है। तो उनकी सेवा से, अनुकूलता से बड़ा लाभ होता है और जिद से नुकसान होता है, अशांति पैदा हो जाती, मन में अशांति हो जाएगी। लोगों को कहे चाहे न कहे, जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, पर ये बात होती है। हुआ है कई जगह, इतिहास में हमने सुना है, देखा है। तो ज्यादा लाभ कैसे हो, सत्संग की महिमा कर भी सत्संग से लाभ होता है, होता तो है, परंतु जो ऊंधा चलता है उसको नहीं होता। कबीर चंदन बावनो सब बन पलटन हार, 52 वर्ष का हो जाता है वृक्ष चंदन का, तो पुराना होकर फिर वो सूख जाता है। तो हरे भरे नहीं काम के, सूखे दे सुगंध, उसको पुष्प नहीं आता है। तो वो लकड़ी भी हरी हुई ऐसे सुगंध नहीं देती है, सूखड़ पर सुगंध देती है। ये दरखत है अगर के अली भूल मत अंध, अरे भोरा तो भूल मत, हरे भरे नहीं काम के, सूखे दे सुगंध, सूख जाते तो सुगंध देते। तो ऐसे पुराने हो जाते हैं
उनमें सुगंध पैदा होती है, वो सत्संग भजन करने से। तो वो सुगंध फिर आप से आप फैले है, तो सब वन पर तो ना आप सुगंध फैलती है। दूसरे जंगल के वृक्ष भी सागौड़ निम्ब कुटरा भी चंदना से चंदन हो जाते हैं उनकी गंध से। तो गंध से चंदन हो जाते हैं, परंतु कहते हैं बांस होता है वो चंदन नहीं होता। उनके पास में खड़ा है बांस, जंगल में सब चीजें होती है, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? बांसन भेदे पापी हो जाने चार विकार। सत्संग से लाभ होता है तो बांस को क्यों नहीं होता? क्योंकि चार विकार है। एक तो अति ऊंचो लंबो बहुत है, तो वो समझे कि मेरे से छोटा है, चंदन वैसे कुछ मेरे से तो छोटा ही है, मैं बड़ा हूँ सबसे। एक उनकी अग्नि होती है, बांस यूं हवा से यूं घर्षण होकर अग्नि पैदा होती है, जंगल जल जाता पूरा का पूरा जंगल जल जाता। अति ऊंचो आप अगर भरम पोलता मान माहू पोला ही सफा पोला, और अंतर गांठा कुबदगी और कुबदी गांठे होती है। ये चार चीज होती है, अति ऊंचो आपे अगर भरम पोलता मान अंतर गांठे कुबदगी ताते भेदे ना, इस बात समझ नहीं होती। तो ऐसे अभिमानी को सत्संग नहीं लगता, और अपने में गुस्सा बहुत है, वो सह नहीं सकता, तो वो सत्संग लाभ नहीं दे सकता। और भीतर में पोल ही भरी है, ठोस चीज है ही नहीं, मांस पोला ही होता है। और है तो कुछ कूदी गांठा है, कुतर के गांठ है। बाबा जी से पूछा, साखी शब्द सीख के बलो बड़े रे धींग सुधा साधु देख के साव मांडे सींग। वो लाभ नहीं दे सकता। ये चार दिन में विकार होते हैं, बांस ने भेदे पापी, ऐसे पापी बांस भेदन नहीं होता या में चार विकार। तो ये विकार होने से उसका लाभ नहीं होता। सत्संग से लाभ होता है, पर सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष दाई। सरल स्वभाव सीधा सरल होता है, उससे संत महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी महाराज ने अपनी कथा सुनाई है व्यास जी को। व्यास जी ने कहा कि मैंने पुस्तक रची, महाभारत रचा, पर शांति नहीं मिली। 1,00,000 श्लोक बताते हैं, मैं रचना को सुने बोल गणेश जी को बुलाए। गणेश जी का महाराज मैं श्लोक बोलता हूँ, आप लिख दो, इतना जल्दी कौन लिखे? गणेश बाबा बैठ गए, हम लिखेंगे। पर गणेश जी ने कह दिया कि एक बात मेरी शर्त है, लेकिन मेरी बंद हो जाएगी तो फिर बंद हो जाएगी, लेकिन मेरी चलती रहे, आप बनाते रहो मेरे तरफ। गणेश जी लिखने वाले बड़े तेज लेखक, तो ठीक है आपकी बात स्वीकार, एक बात मेरी भी है, मैं जो श्लोक लिख दूं कह दूं, उन श्लोकों को आप विचार देना, समझ कर लिख लेना। तो 5, 15, 20, 50 श्लोक कह करके एक श्लोक ऐसा करड़ा कह देते, जैसा आध घंटे में समय लग जाते हैं, 20-25 और कह देते। ऐसे महाभारत लिखा गया है। लेख को भव करना, तुम लेखक हो जाओगे, लिख दूंगा। तो ऐसे श्लोक आते हैं महाभारत में बहुत से, तो लिख दिया, महाभारत बन गया। तो शक्ति होती है, विलक्षण शक्ति, वो उनके वचनों में होती है, उनकी आज्ञा में होती है, उनकी प्रसन्नता में होती है, वहां से वो चीज मिलती है। और सामने सांग मांडे सिंह तो उसको नहीं मिलता, उसे चीज नहीं मिलती। वो लोगों क्या है, सत्संग करते हैं, शौक है, शौक है, तो शौक से थोड़ी चीजें होती है, ये तो भाव से होती है। भीतर में भाव सरलता का हो, सीधापन हो, सब छोड़ दे तो देखो एक समाज एक विलक्षणता होती है, अलौकिकता आती है, उसमें पुरुष में चमक आती है एक, समझे, वो कर चोट कले दे उसमें पलट जाए जिंदगी नहीं, जिंदगी पलट जाती। महाराज आचरण भाव बदल जाते हैं, उनके आचरण और जिंदगी बदल जाती है, पलट जाए जिंदगी नहीं। सुना है तो ने सीधी बात, ऐसी बात है, उसका जीवन बदल जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और कहना नहीं करता है तो उनके वो पाप और वो खा जाता है, खुद का पाप ही खाता है, ऊंचा अवसर नहीं कर सकता, वो खा जा रहा है। फिर भी जिद्दी जिद, अच्छा भाई भोगो, तो भोग लो,
उसे लाभ कैसे जल्दी उठावे।